उधर ड्रग्स केस की जांच के लिए एनसीबी ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। रिया चक्रवर्ती का जेल जाना तय। हर पल बढ़ रही रिया की मुश्किल। एनसीबी के चक्रव्यूह में फंस चुकी रिया। पहले खूब प्यार, साथ में नशे का कारोबार। ड्रग्स का इस्तेमाल और ड्रग्स का कारोबार। रिया चक्रवर्ती इस जाल में हर दिन फंसती जा रही है। पहले शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी, उसके बाद दीपेश सावंत की गिरफ्तारी। एनसीबी की पूछताछ ने बहुत कुछ सामने लाकर रख दिया है। हालांकि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर अभी भी कई सवाल हैं। इससे पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से पूछने के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की और लगभग उन सारे सवालों को समेटने की कोशिश की जो दीपेश सावंत, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ में सामने आई थी। हालांकि जो सवाल तैयार किए गए उसमें ऐसे सवाल हैं जिसके बाद रिया चक्रवर्ती का बचना नामुमकिन सा लगता है। शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद अब एनसीबी के रडार पर है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती से आज 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई है। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी की टीम 7:30 से 8 बजे के करीब में पहुंचती है और उन्हें सम्मन दिया जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन का भाग बनिए, आपसे पूछताछ करनी है। चाहे तो आप में हमारे साथ चल सकती हैं पूछताछ के लिए, या फिर आप अब स्वेच्छा से 11 बजे तक पहुंच जाइए एनसीबी दफ्तर। रिया चक्रवर्ती अपने कानूनी सलाहकारों से और एडवोकेट से बात करने के बाद तकरीबन 12 बजे के करीब 1 घंटे लेट पहुंचती हैं एनसीबी के दफ्तर। यहां पर उनका सामना होता है कई बड़े दस्तावेजों के साथ जो उनके खिलाफ जा रहे हैं। यहां तक कि एक लंबी फहरिस्त रिया चक्रवर्ती के लिए एनसीबी के अधिकारियों ने सवालों की तैयार करके रखी थी, जिसमें कठिन और कड़े सवाल थे। आपके व्हाट्सएप चैट सामने आई है, वो आपने की थी? अगर हाँ तो किस किस से ड्रग्स को लेकर चैट की थी? क्या आप खुद भी ड्रग्स लेती हैं? अगर हाँ तो कौन कौन से ड्रग्स का सेवन करती हैं? आपके व्हाट्सएप चैट सबूत है कि आप न केवल ड्रग्स की खरीद फरोख्त कर रही थी बल्कि खुद ड्रग्स का सेवन भी कर रही थी। आप किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और किस किस के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी? ड्रग्स के लिए पैसों का भुगतान कौन और कैसे किया जाता था? हालांकि इस मामले में न्यूज़ 24 की टीम रिया चक्रवर्ती से बात करने की कोशिश कर रही थी। जब रिया एनसीबी की पूछताछ के लिए अपने घर से जा रही थी, उस वक्त संवाददाता दीपक दुबे ने सीधे सवाल पूछे। हालांकि रिया ने किसी भी सवाल के जवाब नहीं दिए। रिया बात करना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगी। रिया, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या ड्रग्स दिया था आपने सुशांत सिंह राजपूत को? किस किस कार्टेल में शामिल थी आप? कितने ड्रग्स पेडलर आपके संपर्क में थे? रिया चक्रवर्ती ने बात नहीं की। लेकिन हमने रिया चक्रवर्ती ने भले ही न्यूज़ 24 के सवालों के जवाब ना दिए हों, लेकिन एनसीबी की टीम ने जो सवालों की लिस्ट तैयार की है उसमें कई और सवाल हैं जो रिया चक्रवर्ती को उलझाने के लिए काफी है। आपके 17 मार्च की शौविक के साथ की चैट में आप किसके लिए बड की डिमांड कर रही हैं? आपने अपने जीवन में पहली बार कब और कौन से ड्रग्स का सेवन किया था? आपका भाई आपके कहने पर ड्रग्स लाता था या आपने शौविक के संपर्क में आने के बाद ड्रग्स लेना शुरू किया था? सुशांत ड्रग्स का सेवन करते हैं, इस बात का पता आपको सबसे पहले कब चला? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप क्यों अपने भाई के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? क्या सुशांत खुद भी किसी से ड्रग्स मंगवाते थे? तो वो कौन है जिसके जरिए सुशांत ड्रग्स मंगवाते थे? आपने आज तक कौन कौन से ड्रग्स और किस किस के जरिए खरीदी है? ये सारे सवाल उस आधार पर तैयार किए गए हैं जो शौविक, दीपेश और मिरांडा की पूछताछ में सामने आए हैं।
अब खबर है कि दीपेश सावंत ने भी एनसीबी के सामने हर उस बात को स्वीकार कर लिया है जिसका अनुमान काफी पहले से था। एनसीबी की टीम ने बॉलीवुड में वो कौन कौन से लोग हैं जो पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करते हैं, आपके भाई ने कई लोगों के नाम बताए हैं, अब हम आपके मुंह से भी सुनना चाहते हैं। दीपेश सावंत ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूली है। रिया और शौविक के कहने पर ड्रग्स खरीदा। 17 अप्रैल को केजान से 10 ग्राम चरस खरीदी। दीपेश ने 17 मार्च को जैद से 5 ग्राम गांजा खरीदा। ये सारी बातें एनसीबी की रिमांड कॉपी दलील में सामने आई है जिसे कोर्ट में जमा किया गया है। इसी के साथ साथ दीपेश सावंत ने एनसीबी के अधिकारियों को पूछताछ में बताया कि सितंबर 2018 में मैं ऋषिकेश पवार के जरिए सुशांत सिंह राजपूत से मिला था। मैंने सुशांत के साथ उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। सितंबर 2018 में नौकरी शुरू करने के 2-3 दिन बाद मैंने सुशांत को गांजा चरस पीते हुए देखा। उस दौरान में अब्बास खलोई सुशांत के लिए गांजा चरस तैयार करता था। अब्बास खलोई और कुशाल सुशांत के साथ बैठकर गांजा पीते थे, लेकिन इस दौरान मैं कभी सुशांत के लिए गांजा नहीं लाया। मेरे साथ ही ऋषिकेश पवार सुशांत के लिए गांजा लेकर आते थे। दीपेश सावंत जो रिया के साथ भी काम कर चुका है और रिया भी उसे बहुत अच्छे से जानती है। रिया ने कई सारे कॉल किए जो कॉल डेटा में भी आया हुआ है। दीपेश सावंत रिया के खिलाफ लगातार गवाही दे रहा है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो सरकारी गवाह बनने की तैयारी कर रहा है जो इस पूरे केस में इस केस की दिशा को मोड़ देगा और रिया चक्रवर्ती को इन तमाम जो हालात और सर्कमस्टेंसेस हैं जो उनके खिलाफ जा रहे हैं, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। इससे पहले दीपेश सावंत उस वक्त चर्चा में आया था जब 14 जून को सुशांत के मौत के दिन वो किसी एक शख्स से व्हाट्सएप चैट कर रहा था जिसमें बार बार सुशांत का नाम आ रहा था। ड्रग्स और नशे को लेकर कई तरह के खुलासे दीपेश सावंत ने एनसीबी के पूछताछ में किए। दीपेश के हवाले से ही ये भी पता चला है कि सुशांत की बहन प्रियंका और बहनोई सिद्धार्थ ने सुशांत के मैनेजमेंट का काम देखते ही दीपेश को सुशांत के घर से दूर कर दिया था। अब शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की गिरफ्तारी को देखते हुए यकीनन अब रिया चक्रवर्ती की धड़कनें बढ़ना लाजमी है। साथ साथ एनसीबी लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसी भी वक्त रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। कठिन सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे गए जिनके जवाब एनसीबी के अधिकारी चाहते हैं और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं रिया कुछ सवालों के जवाब देते हुए बचती हुई नजर आई जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और रिया से लंबी ये पूछताछ अब आगे भी जारी रहने वाली है। उसके बाद यह तय किया जाएगा कि रिया की गिरफ्तारी आखिर कब की जाएगी। कैमरा विनोद सिंह के साथ दीपक दुबे।